खोई हुई वस्तु या चोरी की गई वस्तु आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका विचार भी ज्योतिष में किया जाता है। हमारे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों को चार भागों में विभक्त किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अंधाक्ष नक्षत्र, दूसरा है सुलोचन नक्षत्र, तीसरा है मंदाक्ष नक्षत्र और चौथा है मध्याक्ष नक्षत्र। आज हम चर्चा कर रहे हैं इन चारों नक्षत्रों की। सबसे पहले हमने लिया है अंधाक्ष नक्षत्र। अंधाक्ष नक्षत्र में रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 नक्षत्र हैं जो अंधाक्ष नक्षत्र के अंदर आते हैं। जिस दिन तुम्हारी वस्तु गुम हुई है, चोरी हुई है, उस दिन आप ये देखिए कि आपका जो है कौन सा नक्षत्र है। यदि वो नक्षत्र इन 7 नक्षत्रों में से है तो वो वस्तु पूर्व दिशा की ओर गई है। लिखा भी है मैंने, गुम हुई या चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है और उसकी पुनः प्राप्ति शीघ्र की संभावना होती है। यानी कि वो जो वस्तु पूर्व दिशा की ओर गई है, इन 7 नक्षत्रों में उसकी शीघ्र प्राप्ति की संभावना रहती है। वो वस्तु जो है आपको जरूर और बड़ी जल्दी मिल जाती है। गुम हुई वस्तु या चोरी की गई वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये आप सुलोचन नक्षत्र में देखिए। सुलोचन नक्षत्र के अंदर भी 7 नक्षत्र आते हैं। ये नक्षत्र हैं कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तर भाद्रपद। ये 7 नक्षत्र जो हैं सुलोचन नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में जब आपकी चीज खोई है, इन 7 नक्षत्रों में आप देखिए यदि खोई है तो आपकी वस्तु उत्तर दिशा की तरफ जाती है और उसका पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गई और वो प्राप्त भी नहीं होती है। उसका ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने इसलिए लिखा है कि आप आसानी से आप इन्हें नोट कर सकें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी खोई हुई वस्तु, चोरी की गई वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। ये आप दृक पंचांग में, गूगल के अंदर दृक पंचांग आप खोलोगे तो आपको नक्षत्र का पूरा पता चल जाएगा कि आपका उस दिन क्या नक्षत्र है। आप उस नक्षत्र को देख के आप ये ज्ञान कर सकते हैं कि आपकी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। सुलोचन नक्षत्र में आपकी जो वस्तु है, परंतु वो जो वस्तु है ना तो पता चलता है और ना ही प्राप्त होती है। इस नक्षत्र के अंदर गुम हुई या चोरी हुई वस्तु उत्तर दिशा की ओर जाती है, परंतु उसका ना तो पता चलता है और ना ही वो प्राप्त होती है। अब तीसरा जो है ये है मध्याक्ष नक्षत्र। इसके अंदर भी 7 नक्षत्र आते हैं। इसमें पहला है भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्व भाद्रपद। ये 7 नक्षत्र जो हैं ये मध्याक्ष नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु या चोरी की गई वस्तु जो है वो वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती है, पता चलने पर भी प्राप्त नहीं होती है। ये कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये सामान लिया है हमारा। जैसे आपकी कोई सोने की अंगूठी या कोई पैसा जो है आपके रिश्ते में, किसी क्लोज रिलेशन में वो लेके चले गए, हमें पता चल गया कि भाई इस बंदे ने ली है, लेकिन हम उससे कह भी नहीं पाते हैं और वो चीज मिल भी नहीं पाती है। इन नक्षत्रों में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि पता चलने पर भी प्राप्त नहीं होती है, हम उससे मांग नहीं सकते हैं। मंदाक्ष नक्षत्र में गुम हुई वस्तु या चोरी की गई वस्तु जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ जाती है और अत्यधिक प्रयत्न करने से वो अंततोगत्वा प्राप्त हो ही जाती है। मंदाक्ष नक्षत्र में अश्वनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा, ये 7 नक्षत्र जो हैं ये मंदाक्ष नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु,
खोई हुई वस्तु जो है वो अंततो गत्वा आपको प्राप्त हो ही जाती है अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद। तो आप जब भी आपकी वस्तु खोए तो आप कम से कम ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखने से आप पता करिएगा किस नक्षत्र में आपकी वस्तु खोई है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रयत्न करने के बाद मिलेगी। तो कृपया यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट, यदि आपको नहीं भी समझ में आता तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि हमें क्लियर नहीं है।